भाई जी आवाज आ रही है? जी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, ओम शांति। और सभी कैसे हैं? शांति भाई जी। सभी कैसे हैं? ओम शांति ऐसे भाई करके जी। बोलो, माया शांति डर भाई जी, जाएगी। वंडरफुल। माया डर जाएगी, ऐसे करके बोलो। सभी बड़े आनंद में हैं। बड़े आनंद में है। आग लगे चाहे बस्ती में, बड़े आनंद में है। हम रहते हैं मस्ती में। आग लगे बस्ती, वाह। बस्ती में। बैकग्राउंड म्यूजिक बंद कर दीजिए, चल रहा है शायद। किसी का बज रहा है बैकग्राउंड म्यूजिक, देखें। चलो ठीक है। ये भाई जी आपका भी म्यूट हो गया है। ओके। ब्राह्मणों के मिलते ही एनर्जी मल्टीप्लाई हो जाती है। आवाज आ रही है सभी को? जी 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 भाई जी। जी आ रही ये है। म्यूजिक प्रभु मिलन से म्यूजिक बज रहा है। म्यूजिक बज रहा है वाकई में तृप्ति बहन। जी हमारा नहीं है। कहाँ से आ रहा है फिर ये? एक मिनट, सभी साइलेंट हो जाओ, पता लग जाएगा कहाँ से आ रहा है। Yeah, I was trying to catch the ball. It's the ball and the left hander trying to catch it. सभी का म्यूट कर दिया। जो अनहद नाद, आपकी ओर से ही है शायद। हमने तो ऐसी गुस्ताखी की नहीं कुछ। ये अनहद नाद बज रहा है भाई साहब। नहीं, देखो ये हमारी तरफ से नहीं है ऐसा ये इल्जाम। म्यूजिक तो भाई जी आपका ही है, जो आपका चैनल का म्यूजिक बजता है ना, हाँ जो भाई जी आपकी फाइनल डेस्टिनेशन का। फाइनल डेस्टिनेशन वाला ही हाँ। म्यूजिक बज रहा है। अब तो कानों में नींद में सोते जागते वही म्यूजिक बजता है। जी, क्षमा प्रार्थी है, पीछे उसका चैनल चल रहा था। चलिए, जूम का नहीं तो पीछे चैनल चल रहा था। थैंक यू सभी का फिर से एक बार हार्दिक अभिनंदन है। अब फरिश्ते तीव्र पुरुषार्थ की ओर चले हैं और अब हमें और सूक्ष्मताओं में उतरते चले जाना है। और सूक्ष्मता में उतरते जाना है। आज से हम सूक्ष्म स्थितियों के ऊपर चिंतन आरंभ कर रहे हैं। सूक्ष्म स्थितियों के अभ्यास, क्योंकि साइंस भी सूक्ष्मता में जा रही है और जितना हम सूक्ष्म होते हैं या कोई भी वस्तु जितना सूक्ष्म होती है वह उतना ही पावरफुल होती है। ज्ञान में भी जितना हम ज्ञान की स्थूलता में रहते हैं तो स्थूलता में रहने वाले को पावर नहीं मिलती है। आनंद खुशी मिलती है लेकिन पावर नहीं मिलती है सदा काल की, क्योंकि ये ऐसे है जैसे समंदर के किनारे
दूर बैठे लोगों को भी आनंद की अनुभूति होती है। कोई उस समंदर के रेत में चलता है, उसको भी एक डिफरेंट लेवल का आनंद मिलता है। कोई घुटना पानी में चला जाता है तो उसे भी आनंद मिलता है। कोई डुबकी लगाता है, वो भी कहता है मजा आ गया। कोई उसकी लहरों पर चलता है, स्कीइंग करता है, वाटर सर्फिंग करता है, उसे भी आनंद आ जाता है। लेकिन आनंद उसे पूछो जो डुबकी लगाकर समंदर की गहराई में जाके आया है। तो इसी प्रकार से बाबा भी समंदर है, ज्ञान समंदर है। हम सभी कहते हैं हमें आनंद मिल रहा है और मिल भी रहा है, इसमें कोई संशय भी नहीं है। पहले से बहुत अच्छा सुधार हुआ है, परंतु बात अभी प्रकाष्ठा की हो रही है, संपूर्णता की हो रही है। तो वो संपूर्ण आनंद, संपूर्ण पवित्रता का सुख, अतीन्द्रिय सुख, उस तक मैं आत्मा कब पहुंचूंगी और निरंतर उस आनंद में कब रहूंगी, अब हमारा विषय इस दिशा में बढ़ता है। तो इसलिए अब हमें बहुत सूक्ष्म होकर के ज्ञान के मनन चिंतन में जाना है, अनुभूतियों में जाना है। हम जहाँ भी क्लास कर रहे हैं, जहाँ भी चल रही है क्लासें, तो हमें यही आता कि अब जैसे साइंस अति सूक्ष्मता में चली गई है, ऐसे ही हमें भी अब बाबा की बहुत लंबे समय की हम सभी से उम्मीदें हैं कि मेरे बच्चे सूक्ष्म स्थितियों में स्थित हो जाएं। तो इसके लिए सबसे पहला जो बिंदु ध्यान देने लायक है वो है कि हम सभी अंतर्मुखी गंभीर हो जाएं और अपने आप को सही में सूक्ष्म स्थिति या अंतिम स्थितियों के लिए तैयार कर लें। अब सिर्फ सुनने के मजे से थोड़ा दूर चलें। सुनना, सुनकर उसको नोट कर लेना, नोट करके प्लानिंग कर लेना, प्लानिंग करके अभ्यास कर लेना, ये सभी पुरुषार्थ की का प्रोसेस होती है जब हम ज्ञान में चलते हैं। लेकिन बाबा की वाणी में आया, ये भी तीव्र पुरुषार्थ नहीं है। तीव्र पुरुषार्थ अर्थात डायरेक्ट उड़ना। साइंस भी देखिए डायरेक्ट कर रही है काम। तो हमें अब अपनी स्थिति को डायरेक्ट उड़ाना है और वो सूक्ष्म ज्ञान के आधार पर होता है। दुनिया में भी जो जितना एडवांस स्टडीज करते हैं, जितना सूक्ष्म स्टडी में जाते हैं, उतना ही वे कुछ नई इन्वेंशन कर पाते हैं। ठीक ऐसे ही अब हम सभी को सूक्ष्म अध्ययन की ओर बढ़ना है। अनम्यूट।
तो 2 मिनट के लिए सभी बैठेंगे, सीधे होके बैठो, सेल्फ टॉक करेंगे। देखिए फाइनल डेस्टिनेशन पर क्यों ज्यादा समय हम भी इंटरफेयर नहीं करते। शुरू में ट्रेनिंग दे दिया, अभी आप देखेंगे ज्यादा इंटरफेयर नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हमारे आधार पर लंबे समय चल रहे, किसी भी देहधारी के आधार पर, भले थोड़ा सहयोग ले रहे हैं उसमें बुराई नहीं है, लेकिन लंबा समय आधार लेना भी, जैसे लौकिक में छोटा बच्चा अगर 5-6 साल तक 7 साल तक भी मम्मी को बोले कि मुझे खाना आप खिलाओ चम्मच से, तो उसी माँ को जो प्यार से उसको खाना सिखाती है उसको भी गुस्सा आ जाता है। तो हम भी यही चाहते हैं कि हम सभी संगठन में भी हों, संगठन से अलग भी ना हो, लेकिन संगठन में रहते भी स्वतंत्र अभ्यासी हों, सभी के पास सत्य के सूक्ष्म ज्ञान की समझ हो, गंभीरता हो। We should not be like followers actually. Baba is not making followers, but बहुत से लोगों को वो फॉलोअर्स बन जाते हैं, बस they become the appreciators of others, क्लैपर्स बन जाते हैं, वो तालियां बजाने में बड़ा मजा आता है उनको, बट ज्ञान की सूक्ष्मता में नहीं जाते। लेकिन हमारा लक्ष्य बिल्कुल क्लियर है कि हम चाहते हैं आप में से हर कोई ज्ञान की उसी सूक्ष्मता में जाए और आप में से हर कोई दूसरों को भी रियलाइज कराने के लायक बने। तो इसके लिए पहले हम 2 मिनट सेल्फ टॉक करेंगे। मेरी बात शुरू हुई थी सेल्फ टॉक से। हमें ज्यादा से ज्यादा सेल्फ टॉक एंड टॉक विद गॉड, कम्युनिकेशन विद सेल्फ एंड कम्युनिकेशन विद गॉड, ये ज्यादा से ज्यादा करना है। बट कई बार हम लर्निंग कर रहे होते हैं, ध्यान से देखना इस बात को, स्टडी करना, हम लर्निंग कर रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, उसको वो भी कर रहे हैं, एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सेल्फ टॉक नहीं कर रहे हैं। इवन अगर आप मेरे से पूछो सच्चाई से, दिन में टॉक विद गॉड, कोई कहता है मैं सारे दिन बात करता रहता हूँ, करती रहती हूँ, लेकिन सारा दिन का मतलब जैसे आशिक माशूक से करता है, जैसे मीरा कृष्ण से करती थी, जैसे लैला मजनू से, मजनू लैला से करते थे, वो आशिक और माशूक वाली टॉक जो है, क्या हम उस लेवल की टॉक करते हैं? एंड वो भी दिमाग की नहीं, दिल वाली। क्या कहते हैं आप? बड़ी सूक्ष्म बात है। सभी अपना वीडियो ऑन करें, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो ऑन करके रखें, क्योंकि हम आपके सिर्फ इशारों से ही समझेंगे। अभी ज्यादा जवाब केवल तब मांगेंगे जब अति आवश्यक होगा, इशारों में ही बात कीजिए। हाँ, लिख सकते हैं चैट पर, जो लिखना जानते हैं वो लिख दें। ओके, तो मेजॉरिटी ये पाया जाएगा कि अभी उस लेवल की टॉक हमारी नहीं हुई है। तो अब सूक्ष्मता में जाने के लिए अब हमको अपनी सेल्फ टॉक को इम्प्रूव करना है, डीप करना है। हाँ, मेजॉरिटी फील कर रहे हैं कि नहीं, अभी हम वैसा नहीं करते जितना करना चाहिए। चलो अभी 2-3 मिनट बिल्कुल एकाग्रचित होके सिर्फ सुनने वाले
की कैटेगरी से बाहर आ जाओ, अनुभव करने वाले में चले जाओ। नोट पेन पे डायरी नीचे रख दो। चुगलियों के कभी नोट बनाए क्या? चुगलियों के कभी नोट्स बनाए क्या? गर्दन हिलाओ। याद रही कि नहीं रही? जितनी सामने वाले ने सुनाई होगी उससे भी 2-4 फालतू याद रहती है। यस, उसी इंटेंसिटी से ज्ञान को भी सुनो कि वो ऐसे छप जाए जैसे चुगलियां छप जाती है। वो सहज भाव में छप जाती है। कोई कैजुअली भी बता रहा है ना कोई नेगेटिव बात, वो ऐसे प्रिंट हो जाती है, वेरी नॉर्मल प्रिंटिंग, अच्छी प्रिंटिंग हो जाती है, नॉर्मली हो जाती है। ज्ञान में ऐसे कालियां कर दी हैं कापियां, नीलियां कर दी हैं कापियां, पता नहीं कितने रजिस्टर भर दिए हैं, कितने साल हो गए हैं, वो गुस्सा फिर भी नहीं छूटा, क्योंकि सेल्फ टॉक कम है। एंड सेल्फ टॉक में भी ट्रूथफुल टॉक कम है। एंड देन इट कम्स गॉड, टॉक विद गॉड। ओके, चलिए बाद में समझेंगे गहराई में। 3 मिनट सभी अंदर चले जाओ, अपने से बात करो बस। कि अब कैसे पुरुषार्थ का समय है। आई एम नॉट आस्किंग आंसर, मैं आपसे आंसर नहीं मांग रहा हूं। लिखना भी बंद कर दो अभी, अंदर चले जाओ, केवल अपने से बात करो 3 मिनट कि अब मुझे समय के अनुसार कैसा पुरुषार्थ करना है। अपने से बात करो। एकाग्रचित्त होते चले जाएं, अपने अंतर मन से बात करने की आदत डालने। स्वयं से बात। आपका अंतर मन हमेशा आपसे बात करने के लिए उत्सुक होता है, आतुर होता है।
लेकिन हमने ज्यादातर अपने अंतर मन को इग्नोर किया है। हमने संसार की बातें बहुत सुनी, अपनी इच्छाओं से प्रभावित मन की बातें भी बहुत सुनी। ज्ञान के अहम से प्रभावित अपने दिमाग की बात भी बहुत सुनी, लेकिन जब जब अंतर मन की सुनी, सही दिशा तभी प्राप्त हुई। आज भी हमारे जीवन में जो विशेषताएं हैं, ये हमारे सच्चे मन की, अंतर मन की देन है। जब जब हमारी मुलाकात उसके साथ हुई, उसने हमें सही दिशा दिखाई। अब सभी को अंतर्मुखी, वैरागी, उपराम, एकाग्र, वानप्रस्थी स्थिति की ओर चलना है। वैरागियों को न राग होता, न द्वेष होता। कोई लगाव नहीं होता। बाहर के दिमाग, ऊपर के दिल को चुप होने के बाद आती जो आवाज, वही बताती अंतर मन के राज। बात करो अपने आप से, क्या सब ठीक चल रहा है? अंतर मन का जवाब सुनना। वक्त के हिसाब से जैसा चलना चाहिए, क्या वैसा ठीक चल रहा है? भगवान की उम्मीद के हिसाब से जो पुरुषार्थ की तीव्रता चाहिए, क्या वैसी तीव्रता से चल रही हूँ? भगवान को पाने के बाद जो प्राप्तियां हो जानी चाहिए थी, क्या वे मैंने पाली हैं?
कोई भी आवाज दूसरी कैच नहीं करनी, दिमाग में कोई हलचल ना हो, मनमत और परमत से प्रभावित मन की भी सुननी बंद करो। बहानेबाजियां समाप्त करो। जैसे ठहरे हुए जल में तल दिखाई देता है, ठहरे जल में तल दिखाई देता, प्रतिबिंब दिखाई देता। जब बाहर का दिलो दिमाग ठहर जाता तो अंतर मन समझ में आता। सत्य के पथ पर यदि चलना है हे आत्मा, तो अपने अंतर मन का हाथ थामना। सच्चा दिल साहिब राजी। ओम शांति। जिस प्रकार का ये अभ्यास कराया, ये आपको सारा दिन स्वयं करना है। कुछ प्रश्नों का जवाब देंगे, लिखकर जवाब दे सकते। अभी कैसा लग रहा था? अंतर मन से सिर्फ बात हो रही थी, अनुभूति देखो कैसी होती है जब हम ट्रूथफुल सेल्फ टॉक की ओर चलते, जिसमें कोई बहानेबाजियां ना हो, एक्सक्यूजेस नहीं, एक्सप्लेनेशन नहीं, वकालत नहीं। रिजल्ट देखिए 100%। अंतर मन बहुत गहरी शक्ति। किताबें भर दी संसार ने इसके ऊपर, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। बहुत कुछ पाया भी है, लेकिन मन को समझ नहीं पाया इंसान अभी तक। और यहाँ तो भगवान को पाके भी हम नहीं समझ पा रहे। अब ये जो सेशन शुरू हुआ है, फाइनल डेस्टिनेशन पर रोज शुरू किया है, आपके साथ भी वही आज आरंभ हुआ। अब हम सूक्ष्म चिंतन की ओर जाएंगे, अपनी सूक्ष्म शक्तियों को जगाएंगे। आप पढ़ सकते हैं, सभी लिख रहे हैं। चलिए इशारे से बताएं, जिस जिसको अच्छा लगा वो हाथ उठाओ, हाथ उठाइए।
जिनके कैमरास बंद हैं कैमरा ऑन कर लीजिए, कोई मजबूरी नहीं है तो कैमरा ऑन कर लीजिए। कोई है जो कहे मेरे को खराब लगा, ऐसा एनीवन? हो सकता है, वैसे आप कहोगे ये क्यों हो सकता है, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है, किसी केस में हो सकता है, वो बताएंगे बाद में कब हो सकता है। अभी तो अच्छाई का आनंद लीजिए। देखो हल्के हो गए सभी। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, अंतर मन को समझना है। घंटों के योग में भी जो दिमाग से होता है या केवल ऊपर की समझ से होता है, ये आनंद नहीं आता जो 3 मिनट 4 मिनट की इस अनुभूति में आया, क्योंकि इसमें अपने साथ चल रही थी सच्ची बात। लेकिन मेजॉरिटी इस लेवल पर जा नहीं पाते। दो चार गीत चलाकर या अपने में भी ऊपर ऊपर की बात करके राजी हो जाते हैं। कईयों को बात करने की आदत होती है अपने से, हमने अच्छी तरह से अध्ययन किया, वो करते हैं बात अपने से, लेकिन अंतर मन से नहीं करते। उसमें एक फैक्टर बताया, ट्रूथफुल टॉक बताया हमने। ट्रूथफुल टॉक विद द सेल्फ। टॉक विद द सेल्फ होती है, लेकिन वो किससे होती है? कई बार दिमाग से होती है, कई बार अपने, अभी बीच में कमेंट्री में बोला था हमने, कई बार अपने इच्छाओं से प्रभावित मन से होती है। उसका भी आनंद होता है। बताया ना, किनारे वाले, थोड़ा आगे वाले, थोड़ा आगे वाले, सबका आनंद अलग अलग। और बाबा ने मुरली में कहा वो उसी को अतीन्द्रिय आनंद समझ लेते। कई बार तो, कई बार नहीं, मोर देन 50% योग में जो सेमी निंद्रा की स्टेज है, 50% भाई बहन उसी को अतीन्द्रिय सुख अनुभव करते हैं। उनको लगता है मुझे अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हुई, जबकि वो सेमी स्लीप होती है। ऐसे ही ज्ञान की भी सेमी स्लीप है कि जो खुशी है, उस खुशी ऐसा लगता है यही अतीन्द्रिय सुख है। अभी तो बात शुरू हुई है, ये बहुत दूर जाएगी बात। अंतर मन से अभी शुरू हुई है बात, अभी बहुत गहराई है। अभी लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देखो हाथ भी उठाए सभी। आप देखेंगे इस सेल्फ टॉक का फायदा। प्रश्न समाप्त। गर्दन हिलाओ, यस और नो। प्रश्न समाप्त। हलचल समाप्त।
व्यर्थ समाप्त, शिकायतें समाप्त, कमजोरी समाप्त, संशय समाप्त, पर दोष समाप्त, पर चिंतन समाप्त, पर दर्शन समाप्त। अब हमें अपनी यात्रा इस दिशा में लेके जानी है। ब्रह्मा बाबा क्या करता था सवेरे 2 बजे उठकर? मम्मा कैसे 45 साल की उम्र में ही लक्ष्मी पद पा करके चली गई? कभी विचार करना, अपने से 60-70 ज्यादा वाले भी बैठे होंगे। एक आत्मा सिर्फ 17 ईयर्स से आरंभ किया पुरुषार्थ। 17 साल की लगभग उम्र थी मम्मा की जब यज्ञ में आई, ग्रेजुएट थी। 17 साल की उम्र में आकर के 45 माइनस 17, मात्र 28 ईयर्स। ब्रह्मा इतना बड़ा ज्ञानी, ब्रह्मा बाबा 33 ईयर्स तो उनको भी लगे, जबकि वो 60 साल में शुरू हुए थे। जीवन के सारे अनुभवों के साथ थे। इन द एज ऑफ 60 ही स्टार्टेड, उनके तन में बाबा ने प्रवेश किया। और मम्मा बाबा के लिए भी सोर्स ऑफ मोटिवेशन बनी जब बाबा से पहले शरीर त्याग दिया। बताते हैं हमारे वरिष्ठ दादियां कि जब से मम्मा गई बाबा की धुन और तेज हो गई, और 5 साल के अंदर फिर बाबा ने भी संपूर्णता प्राप्त कर ली। तो इतनी कम समय में, मात्र 28 ईयर्स में टॉप पोजीशन नंबर 1 पा करके कैसे गई? वही सूक्ष्मताएं हमें अब अध्ययन करनी है, और उसमें सच्चाई एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है। स्वयं से सच्ची बात। तो अभी जब बीच में पूछा, 2-4 प्रश्न पूछे थे, याद है? कमेंट्री में वो 2-4 प्रश्न पूछे थे कि पूछो अपने आप से, समय के अनुसार चल रहे, भगवान की उम्मीदों के अनुसार चल रहे, तो क्या जवाब आया? है कोई जो कहता है कि हाँ जी, मैं पूरी तरह से भगवान की उम्मीदों के अनुसार चल रही? और यही प्रश्न अगर हम आते ही पूछ लेते तो 50% का जवाब यस होने वाला था, क्योंकि वो जवाब आता सिर्फ दिमाग से। हमने जब अंतर मन से बात की तो उसने हमें सच्चाई के दर्शन कराए कि कहाँ भ्रांति में खो रहे हो तुम, तो आधे जगे आधे सो रहे हो। एक और बात बताएं,
भले ही इस चेकिंग में मेजॉरिटी आंसर फेलियर्स के आएंगे, फेल जैसे 9 लिख रहे हैं, लेकिन इसी चेकिंग में पावर आएगी, क्योंकि सच्चाई है, पावर इसी से मिलेगी। रेत के ऊपर बिल्डिंग खड़ी नहीं करनी चाहिए, फाउंडेशन रेत पर नहीं होना चाहिए, झूठ के आधार पर फाउंडेशन नहीं होना चाहिए हमारा। फाउंडेशन में जैसे आप देखते भी हैं आजकल बिल्डिंगों में, दीवारों में भले ऊपर नीचे कर देंगे, थोड़ा कोई मोटी कोई पतली बना देंगे, लेकिन फाउंडेशन में ध्यान दिया जाता है कि फाउंडेशन पक्का होना चाहिए। तो सूक्ष्म पुरुषार्थ, और इस विधि से हम आपको बताएं, जो आप कई वर्षों में नहीं कर पाए वो आप केवल कुछ दिनों में कर लेंगे। जिस क्रोध पर आप कई वर्षों में विजय हासिल नहीं कर पाए, केवल कुछ दिनों में, कुछ सप्ताह में आप क्रोध मुक्त, आवेश मुक्त, व्यर्थ मुक्त, 86 साल के बाद भी भगवान को व्यर्थ पर मुरलियां चलानी पड़ रही हैं। इसका स्पष्ट मतलब है कि भगवान की बात बच्चों के दिल में, हाँ जी गर्दन हिलाओ, समझ गए होंगे, बच्चों के दिल में जा रही कि नहीं जा रही? बोलो बोलो, लिख के बोलो, चाहे जा रही कि नहीं जा रही? आ रही है भैया। अभी देखो नहीं जा रही, प्रश्न समझ नहीं पाए, चक्कर लगा के आ गए इतनी देर में। इसका मतलब अभी 86 साल के बाद भी ABCD सिखानी पड़ रही भगवान को कि बच्चे व्यर्थ मत सोचो। 86 ईयर्स हो गए भगवान को, जो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ज्ञान दाता है। 86 ईयर्स हो गए हैं उसको ज्ञान सुनाते वक्त। आज भी अगर कोई कॉलेज वाले को ABCD सिखाए बैठकर, अच्छा लगेगा क्या? उसको भी शर्म आएगी। आप ये प्रयोग करके देखना, अपने साथ भी कर लेना। 13 का टेबल पूछेंगे ना आपसे, आपको शर्म आ जाएगी, अभी तक याद नहीं है आपको। वो बचपन वाले टेबल, अच्छा टेबल तो छोड़ो, चलो ए आ ई उ, ये तो बेसिक्स ऑफ द लैंग्वेज है। 95% इंडियंस को ये भी याद नहीं, ये भी नहीं पता। 95 से भी ज्यादा ही होंगे, 99 होंगे। शर्म आएगी कि हमें ये नहीं आता अभी तक, जो कि फाउंडेशन में होना चाहिए। हो गया। ठीक इसी प्रकार से जो भगवान ने ज्ञान दिया है, उस ज्ञान का ये तो ABCD है कि किसी के बारे में व्यर्थ नहीं सोचो। आत्मा क्या है, और जिन स्थितियों का भी आज हमने
चैप्टर ओपन कर रहे हैं, अभी तो फाउंडेशन बना रहे हैं उसका। आत्मा क्या है, निराकारी स्थिति क्या है, विदेही क्या है, अशरीरी क्या है, बीज रूप क्या है, और अव्यक्त क्या है, कर्मातीत क्या है, ये तो, और फिर वो हुआ कैसे जाता है, ये तो लंबी बातें हैं, ये डीप बातें। एक्चुअल स्टडी तो ये है हमारी। परंतु यदि व्यर्थ का किचरा है तो इनमें से कुछ भी नहीं बन पाएंगे। केवल टेम्परेरी अभ्यास करेंगे, आभास नहीं करेंगे, जीवन में नहीं आएंगी ये बातें। तो इसलिए इतने साल हो गए हमें ज्ञान सुनते, तो अपने आप से टॉक विद द सेल्फ। आपको हम नहीं कह रहे, क्या मुझे अगर आज भी गुस्सा आता है, मुझे 33 इयर्स हो गए हैं ज्ञान में, यदि मुझे आज भी गुस्सा आता है तो क्या मुझे शर्म नहीं आनी चाहिए? आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। आप मेरे बारे में बताओ, क्या मुझे ये कहते हुए तो मुझे ये डिक्लेयर करते हुए कि मुझे 33 इयर्स हो गए भगवान का बने हुए, क्या इससे पहले मुझे शर्म नहीं आनी चाहिए? गर्दन हिला दो, मेरे बारे में हिलाओ, आपके बारे में नहीं पूछ रहे अभी हम। बोलो बोलो बोलो, लिखो लिखो, जो लिखना लिखो, डोंट वरी। बोल भी सकते हो, आपको शर्म आनी चाहिए, 33 साल के बाद भी गुस्सा करते हैं। अब थोड़ा कैमरा अपनी तरफ करो। और ये 33 साल की जरूरत नहीं है, 6 साल वाले भी अपने आप को ये लेसन दे सकते हैं, क्योंकि ये तो हम बोल रहे हैं ना, कौन मिला है। अभी बोलेंगे तो सारे 2-2 हाथ उठाएंगे कि भगवान मिला है। ज्ञान में 6 साल हो गए, ज्ञान में 6 साल हो गए, मुझे ज्ञान में चलते 6 साल हो गए, हमारी बहनें बताती। पर ये बताओ ज्ञान कब से चल रहा? ज्ञान में तुम हो, पर तुम्हारे में ज्ञान है क्या? अभी बहुत सूक्ष्मता में जाना है। अगर 2 साल भी हुए हैं तो क्या कहेंगे सत्य ज्ञानी है? अगर आवेश आ रहा है, क्या कहेंगे सत्य ज्ञानी है? बोलो, हिलाओ गर्दन। अब ये देखना, ये मुंडी रुक जाएगी। ये सच्ची बातों पे देखो, कमाल है। ये भी ना एक बड़ा अच्छा फिनोमिना है, ये प्रोसेस है। जब सच्ची बात होती है ये मुंडी रुक जाती है। वैसे सारा दिन हिलती रहती है, सारा दिन हिलती रहती है, कभी ये कहती कभी वो कहती। जहां सच्ची बात होती इसको हिलना मुश्किल हो जाता, ना तो सही जगह हाँ बोल सकती, ना सही जगह ना बोल सकती। ठीक है। और जब बात ऐसे दिल में जाएगी तो बीमारी बाहर निकल के आएगी इसी क्षण। और अभी भी प्लानिंग बना, अच्छा किसी कोई कोई तो मेजॉरिटी बता ही नहीं पाते हैं। अगर ये पूछो कब छूटेगा ये गुस्सा, चलो बता दो थोड़ा सच्चाई से, जिस जिसको थोड़ा भी आता, आवेश आता, 1% भी है अगर, तो हाथ उठाओ जरा।
हाथ उठाओ, सच्चाई से सच्चे बच्चे बन जाओ। हाँ ठीक है, चलो सच्चाई के लिए बधाई, सच्चाई के लिए बधाई। लेकिन अब ये बता सकते हैं कि ये कितने समय के बाद छूट जाएगा? अभी अनम्यूट करके बताना पड़ेगा, अभी चैट पे लिख के बच के नहीं निकल पाओगे। अब अनम्यूट करके बोल के बताओ कितने समय के बाद छूट जाएगा। जिन्होंने हाथ, अब से गया भाई जी, अभी से गया, अभी छोड़ना है भाई जी, अभी से छोड़ दी बाबा। अभी आ जाता है। अभी छूट कितने छोड़ हम दिया भाई जी, अभी से छूट गया भाई जी, अभी से छूट गया भाई जी। ये तो हर रोज बोलते हो। अभी से छोड़ दिया भाई जी। ये तो मतलब में आज यही वेट कर रहे थे, जिस दिन करण भाई क्लास कराएगा ये वाली, उस दिन छोड़ेंगे। छोड़ तो देते, वापस आ नहीं जाता है भाई जी। भाई जी। भाई जी ले ही लेते हैं तो। भाई जी तो नहीं लेते, अब भाई जी ने तो छोड़ दिया। अब नहीं छोड़ देते भाई जी, वापस आ जाता है। किसकी कमी है? मेरी कमी क्या है या बाबा की कमी है? हमारी कमी है, हमारी कमी है, हमारी कमी है। कमी पे ध्यान दो मेरी ना। खुद की कमी है। दे रहे बहाने पे ध्यान क्यों दे रहे? कमी पे ध्यान दो, क्यों आ जाता है चेक करो। ओम शांति भाई जी, आता नहीं है, दूसरे लोग ला देते हैं गुस्सा को। भाई जी को बोल दिया, धर्मराज माफ कर देगा ये बोलने से? नहीं नहीं नहीं, ऐसे तो कोई करता नहीं है, सब सामने वाला करते रहता है, तभी गुस्सा आता है भाई जी। इस बहाने से सजा से बच जाओगे, मेरी बात का जवाब क्या दोगे? नहीं, इस बहाने से, बिल्कुल इस नहीं। एक्सक्यूज से लक्ष्मी पद नारायण पद मिल जाएगा? नहीं, नहीं नहीं, कभी नहीं। ये है सच्चाई, तो ये है। वो क्यों सुना रहे हो? वेस्ट क्यों सुना रहे हो? इस कारण आ जाता, उस कारण आ जाता। कारण नहीं, निवारण ढूंढना है ये। और उसमें भी क्या करना है, ये जो आज बताया, सेल्फ टॉक, सच्चे दिल पर साहेब राजी। अभी बोलेंगे प्यार करते हो बाबा से, ऐसे दो दो हाथ उठाएंगे। कहीं तो हमारे ऊपर भी ऐसे, कहीं तो ऐसे टूट के पड़ते हैं। कैसे बोलते हो आप? हम तो बोलते नहीं नहीं, हमारे लिए कहते हो ना। नहीं भाई जी, हमारे लिए ही आप। नहीं, कोई कोई बहस करता है मालूम है, वो कहते हैं नहीं बाबा तो दिल में ही है। फिर हम कहते दिल में बाबा भी है, गुस्सा भी है, दोनों ही साथ में है, एक ही बेड पे दोनों। नहीं, बैठो सभी, फिर सेल्फ टॉक की जरूरत है। बैठो सीधे होके। जिन्होंने बोला है ना कि आज से छोड़ रहे हैं, उसमें देखना झूठ का परसेंटेज कितना है। और उसमें ये तो हमको मालूम है, ये सारे यहाँ पर स्टोर पड़े हैं। मम्मा ने कहा अभी नहीं, हर घड़ी अंतिम घड़ी। बाबा ने बोला है हर अभी नहीं तो कभी नहीं। ये सब रटे पड़े हैं, ये जवाब वहां से आ रहे हैं। जिस दिन ये जवाब यहाँ से आएगा अंदर से कि मैं बाबा का नाम बदनाम नहीं कर सकती, जमीन फट जाए, आसमान गिर जाए, जिस दिन ये दिल की गहराई से आएगा, कोई बहाना नहीं। ये जो बहाने हैं ये सब झूठ की निशानी है। भगवान आपको शक्ति नहीं दे रहा क्या? सिर्फ दादी जानकी को दे रहा है क्या? सभी के लिए है वो। चलो बैठो, 2-3 मिनट बैठो और अब ये डिसाइड करो आज, क्योंकि ये सफाई होगी तभी निराकारी अवस्थाएं सब समझ में आएंगी।
आज निश्चित करो। अंदर वाले मन से रियलाइज करो कुछ पलों का पश्चाताप करो। इतने साल हो गए, क्यों भगवान की बात दिल में नहीं जा रही? क्यों दिल के अंदर से शक्ति नहीं आ रही? क्यों साहिब राजी नहीं हो रहा? चलिए, ये सभी इस सप्ताह में करेंगे अभ्यास। और हमारे राकेश भाई जी हैं और बहन तृप्ति बहन है, तो जो उनके साथ जुड़े हैं वे सभी उनको अपना क्रोध मुक्त, व्यर्थ मुक्त का चार्ट देंगे अगली क्लास ज्वाइन करने से पहले। नाउ लेट अस डू समथिंग प्रैक्टिकल। सिर्फ भाषण सुनने के तक राजी नहीं हुई, चार्ट देना है इस सप्ताह में। अभी से बोला है ना, तो अभी से बिल्कुल बिल्कुल निश्चित अकेले में बैठना। अभी ये आपको अपने मन के साथ अभी अभ्यास करना पड़ेगा। वायदे करने भी हमारी आदत बन गई, प्रतिज्ञाएं करना भी आदत बना लिया। एक पेपर, बाबा कहते फाइल में एक पेपर और जोड़ देते हैं प्रतिज्ञा का, वो फाइल और भारी हो जाती। जितनी प्रतिज्ञाएं करते हैं अच्छी होती हैं, लेकिन अगर प्रतिज्ञाएं करके कर्म नहीं करते, सच्चाई से प्रतिज्ञा नहीं करते, तो फाइल और भारी हो जाती है और बोझ बढ़ जाता है। ये सूक्ष्मता भी जानना। इसलिए सच्चे दिल से प्रतिज्ञा करना जरूरी है। और जो फाइनल डेस्टिनेशन से जुड़े हैं वे भी इस सप्ताह में बिल्कुल पूरी तरह से पूरे जीवन के लिए, पूरा संगम युग के लिए क्रोध मुक्त, आवेश मुक्त। बातें बड़ी नहीं, बाप बड़ा है। तुम्हारे लौकिक रिश्तेदार, लौकिक बिजनेस, लौकिक बातें इम्पोर्टेंट या भगवान की बात इम्पोर्टेंट? बोल के बता दो। भगवान की बात इम्पोर्टेंट, लेकिन हम बातों को, चीजों को बड़ा बना देते, भगवान की बात को पीछे फेंक देते हैं। अच्छा नहीं लगेगा शब्द आपको, पर करते ऐसा ही, पीछे फेंक देते हैं। जैसे कोई चीज स्टोर में फेंक देते हैं ना, पुराने श्रीमत को वहां फेंक देते। किसी की कही हुई देहधारी की कड़वी बात ऐसे फ्रंट में रहती,
पूरा जिंदगी चलती है सब ऐसे। तो ये सप्ताह जो दिल से पुरुषार्थ करेंगे वो हाथ उठाओ कर। बहुत अच्छे, थैंक यू। बाकी जो फाइनल डेस्टिनेशन से जुड़े हैं इधर, वे भी अपना चार्ट फाइनल डेस्टिनेशन पर देंगे। ओम शांति। राकेश भाई जी का बहुत धन्यवाद। ओम शांति भाई जी। शांति भाई जी।